भागवत के 10 लक्षण बतलाए। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण बतलाए। इन भागवत के 10 लक्षण बतलाने के बाद में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को इस संसार की सृष्टि का क्रम बतलाया। ये संसार कैसे बना। सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, चारों तरफ जब जल ही जल था, जब कुछ नहीं था, तो वो परमात्मा जिनके मन में एक बार ऐसी इच्छा हुई कि एको हम बहुश्यामी, मैं अनेक होकर लीला करना चाहता हूं, तो भगवान नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी कमल की नाल में कई वर्षों तक घूमते रहे, लेकिन बाहर निकलने का कहीं कोई मार्ग नहीं मिला। केवल कानों में एक ही शब्द सुनाई पड़ा, तपह तपह तपह। ब्रह्मा जी समझ गए कि तपस्या ही एक मार्ग है। ब्रह्मा जी तपस्या करने के लिए बैठे, ध्यान करने लगे, और भगवान ध्यान में प्रकट होकर कहने लगे कि ब्रह्मा जी, मैं एक से अनेक होकर लीला करना चाहता हूं, इसलिए तुम सृष्टि का जो क्रम है उसे आगे बढ़ाओ। भगवान की इच्छा मानकर ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि आरंभ की। मानसिक सृष्टि का अर्थ अपने मन से सृष्टि बनाई। तो ब्रह्मा जी ने प्रारंभ में 4 बालकों को जन्म दिया, और वो 4 बालक कौन हुए? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन 4 बालकों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी चाहते हैं कि इन चारों को चारों दिशाओं में भेज दूंगा और ये सृष्टि को आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी को क्या पता था, ब्रह्मा जी से चारों ही बालकों ने एक स्वर में मना कर दिया कि पिताजी, हम आपकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकते। अब संसार में आ ही गए हैं, तो संसार में आने का तो मात्र एक ही उद्देश्य है, वो है परमात्मा का भजन। केवल प्रभु का भजन करना चाहते, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। पिता की आज्ञा को नहीं माना, ब्रह्मा जी को आया क्रोध, और ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर शाप दे दिया, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, कभी 5 वर्ष से ऊपर तुम्हारी आयु बढ़ेगी ही नहीं। चारों बालक तो और प्रसन्न हो गए कि ये तो और भी बढ़िया हुआ। जब हमारी आयु 5 वर्ष से ऊपर बढ़ेगी नहीं, तो हमारे मन में किसी भी प्रकार का विकार आएगा नहीं। तो निर्विकार जब हमारा मन होगा, तो ऐसे विकारों रहित हृदय में ही तो परमात्मा का वास होता है। प्रसन्न होकर भगवान का भजन करने के लिए 4 कुमार चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने क्रोध किया, ब्रह्मा जी ने क्रोध का जो रूप था, भ्रकुटी से एक बालक प्रकट हो गया, और ये बालक कोई साधारण नहीं था। भगवान के ही 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये 3 रूप से सृष्टि को रच रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब क्रोध किया, तो भ्रकुटी से एक बालक पैदा हुआ, साक्षात भोले बाबा ही रुद्रावतार लेकर प्रकट हो गए। बोलिए रुद्र भगवान की जय। भगवान रुद्र को देखा ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा रुद्र, अब तुम प्रकट ही हो गए हो, तो मैं तुम्हारा पिता हूं, मेरा नाम है ब्रह्मा, और तुम प्रकट होते ही रोने लगे, इसलिए तुम्हारा नाम है रुद्र। और मेरी आज्ञा है कि तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। और ध्यान रखना, तुमसे पहले 4 भाई और आए थे, इन्होंने हमारी बात को नहीं माना, तो हमने उन्हें शाप दे दिया। सो तुम मना तो करने की सोचना भी मत। भगवान रुद्र ने सोचा कि ऐसा काम ही क्यों करे, पिताजी नाराज हो। भगवान रुद्र ने तुरंत ही विचार किया कि काम अगर ढंग से करेंगे तो जीवन भर करना पड़ेगा, और काम करने का यदि मन ना हो और मना कर ना पाओ, तो बढ़िया मंत्र यही है कि काम को बिगाड़ना शुरू कर दो। कराने वाला अपने आप ही मना कर देगा। और भगवान रुद्र ने यही अपनाया। ब्रह्मा जी की आज्ञा थी कि मानव बनाना, लेकिन भगवान रुद्र ने जानबूझकर दानव बना दिए।
हजारों प्रकार के भूत प्रेत चांडाल डाकनी शाकनी चुड़ैल ये सब बनाकर जो ही छोड़ दिए। अब तो ब्रह्मा जी का ध्यान भंग होने लगा। ब्रह्मा जी ने मना किया, बेटा रुद्र ऐसी सृष्टि से काम नहीं चलेगा, इसे बंद करो। ब्रह्मा जी को जब संतुष्टि ना भई, इन्होंने फिर से मानसिक सृष्टि आरंभ करी और अब की बार अपने मन से 10 बेटाओं को जन्म दिया। वो 10 पुत्र कौन कौन से हैं? सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, वो 10 बेटा मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अंगिरा ऋषि, पुलस्त ऋषि, पुलह ऋषि, क्रतु ऋषि, भृगु ऋषि, दक्ष और नारद, ये 10 बेटाओं को 10 पुत्रों को जन्म दिया। अपनी वाणी से देवी सरस्वती का निर्माण किया। अभी भी जब सृष्टि रचने में इनको संतुष्टि ना मिली तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्से से महाराज मनु और दूसरे हिस्से से शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। इन दोनों का विवाह हुआ और यहां से सांसारिक सृष्टि आरंभ हुई। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये इशारा करते हैं चौपाई के माध्यम से, स्वायंभू मनु और शतरूपा इनते भई नर सृष्टि अनुपा। मनु महाराज से 5 संतान हुई।